बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसमें सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये चेक किया जाए तो एक्स की पावर 2 की पावर 2 ये नीचे एक्स की पावर 4 आ रही है, तो नीचे वेरिएबल की पावर जब भी ऊपर वाले वेरिएबल की पावर से बड़ी हो तो ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपने इसको पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखना है, ठीक है, पावर 1 के साथ। तो इसके ऊपर ए एक्स प्लस बी लिखना है। ए एक्स प्लस बी क्यों लिखना है? क्योंकि अगर आप लोग चेक करें तो ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर जब भी स्क्वायर आ जाए तो आपने ऊपर ए और बी कॉन्स्टेंट्स दो एक साथ रखनी होती हैं। तो ए एक्स प्लस बी, तो अब आपने ये स्क्वायर के साथ लिखना है, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अगर आपके पास ये क्यूब होता तो फिर आप स्क्वायर के बाद आप क्यूब वाले की तरफ मूव करते और उसमें आप लिखते ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब। तो ये यहाँ तक है स्क्वायर तक, तो देन आपने यहाँ तक ही इसको फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है। तो ये अगर देखा जाए तो ये फ्रैक्शन जो है 2 फ्रैक्शंस में रिजॉल्व होगा, ठीक है। इसमें अब आपने ए बी सी और डी इन 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है और यहाँ पे पुट करनी है, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो जब आप इस तरह से इसको रिजॉल्व कर चुके होते हैं तो फिर आपने ये नीचे वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ये आपने मल्टीप्लाई करना होता है दोनों साइड पे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाइंग। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया और इधर भी किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ इधर एक कैंसिल होगा, एक रह जाएगा, इधर ये सारा कैंसिल हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी जस्ट बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो अब इसमें अगर चेक किया जाए तो इसमें वैसे तो हम ये इसके नीचे वाली टर्म को पुट करते हैं और यहाँ से हम x, अगर आपके पास x की लीनियर फंक्शन हो तो उसमें हम उसको पुट करके 0 के इक्वल वहाँ से हम x की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। बट अभी हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर फैक्टर नहीं है, एक्स के प्लस 4 है तो इसको हम पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट के मेथड से आपने ए बी सी डी इन चारों कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट से निकालनी है। तो आपने इस ए एक्स प्लस बी को पहले इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, ओपन करना है, और इसको तो ये तो ओपन कर देनी है। और अब आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं। अच्छा, इसने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने से पहले इसने सबसे पहले ए एक्स क्यूब लिख लिया, बी एक्स स्क्वायर लिख लिया और फिर इसने एक्स वाली टर्म्स देखी, एक थी और ये दो थी, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया और फिर प्लस 4b प्लस डी। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 जो बनी है इसमें हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो है ना वो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 है और राइट साइड पे हमारे पास एक्स क्यूब का अगर कोफिशिएंट देखा जाए तो वो ए है। तो a इक्वल टू 1, तो हमारे पास अगर एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए जाएं तो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ a। So similarly, if we comparing the coefficient of x square, then we will get the value of b equal to 0। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इस तरफ x square लेफ्ट साइड पे x square वाली टर्म मौजूद ही नहीं है, तो then you can take the value of b, x coefficient of x square is 0 because we have no any term of x square on the left hand side of this equation। okay, तो इसमें हमारे पास b इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली यू कैन मूव टू द पावर ऑफ x की पावर 1। तो x की पावर 1 देखेंगे आपके पास लेफ्ट साइड पे मौजूद नहीं है, तो ये भी 0 होगा। और x राइट साइड पे आपके पास x का कोफिशिएंट 4a प्लस सी है, तो 4a प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपने a की वैल्यू निकाली हुई है वो पुट करनी है। a की वैल्यू 1 पुट करें, 4 1 ज़ार 4, 4 को इस तरफ शिफ्ट करें तो आपके पास, अच्छा ये पहले इस तरफ शिफ्ट करके फिर पुट करेगा, -4a इधर 1 पुट किया, ये आपके पास c इक्वल टू -4 आ गया। अगर आप यहीं पे अगर इसकी वैल्यू 1 पुट करते थे देन आपके पास तब भी c की वैल्यू -4 आती है। इट्स अप टू यू कि आप इसको कहाँ पे पुट करते हैं। तो c की वैल्यू -4 है और इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड। अब आपके पास देखें एक भी आ गया, बी भी आ गया, सी की वैल्यू भी आ गई, 3 आ गई, लेकिन डी अभी भी रहता है। तो अब आपने सारे कोफिशिएंट्स कंपेयर करवा दिए वेरिएबल्स वाले। अब पहले एक्स क्यूब फिर एक्स किया फिर एक्स, उसके बाद अब आपके पास कांस्टेंट बच जाता है। अब आपने कांस्टेंट्स के कोफिशिएंट कंपेयर करवाने हैं, मतलब कांस्टेंट्स वैल्यूज को कंपेयर करवाना है।
तो कांस्टेंट वैल्यूज़ अगर देखी जाएँ इस इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास इस तरफ कांस्टेंट टर्म तो मौजूद ही नहीं है, तो वो 0 होगी और इस तरफ कांस्टेंट टर्म 4b प्लस d है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ वेरिएबल ना हो। अब देखा जाए तो 4b के साथ कोई x मौजूद नहीं है, ना कि d के साथ। तो इसलिए आपके पास ये दोनों टर्म्स मिलके कांस्टेंट है, तो 4b प्लस d इक्वल टू 0 होगा। तो 4b प्लस डी इक्वल टू 0 रखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे d इधर ही रखना है, 4b को इस तरफ शिफ्ट करना है, b की वैल्यू 0 निकाली थी, तो d की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमारे पास चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इन चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b, c एंड d इन इक्वेशन 1, तो इनकी वैल्यूज़ अगर पुट की जाएँ क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये देख सकते हैं आप लोग क्लियरली, आपके पास ये a की वैल्यू है, ये b की है, ये c की -4 थी और d की वैल्यू 0 थी। तो आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा thus x³ ओवर xk प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू x ओवर xk प्लस 4 माइनस 4x ओवर xk प्लस 4 का होल स्क्वायर आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में रिज़ॉल्व हो चुका है। तो अब अगर इस पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो इतना मुश्किल नहीं था। आपके पास इस एक्सरसाइज़ में मोस्टली जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ आपके पास आएँगी, वो आपके पास कंपेयरिंग कोएफ़िशिएंट करने के बाद आएँगी, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर अब ये x+1 ये सिंपल लीनियर है, तो इसके ऊपर a लिखेंगे, ये a लिखा हुआ है और फिर bx प्लस c के नीचे xk+1 और प्लस dx प्लस e के नीचे xk+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें अब आप लोगों ने एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा निकालना है। तो इसमें आप लोग ये x+1 को 0 के इक्वल पुट करके इधर से तो आप इज़िली एक कांस्टेंट इज़िली फाइंड कर सकते हैं। बाकी जो कोएफ़िशिएंट्स होंगे, बाकी कांस्टेंट्स होंगे, वो कांस्टेंट्स आप लोगों ने कंपेयरिंग कोएफ़िशिएंट के मेथड से निकालने हैं, जैसे कि मैं ऊपर आपको करवा के आया हूँ। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, जस्ट इसमें a एक्स्ट्रा था, ठीक है? एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा था। अब जस्ट मैं आप लोगों को वो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो ये भी आपके पास प्रॉपर है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है x4 इंटू x5, तो नीचे वाले वेरिएबल की पावर 5 है, तो इट्स मीन के दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 फाइनली अगर आप ये देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर की स्क्वायर तो ये 4 बनता है और ऊपर वाले एक्स की पावर 5 है, तो इट्स मीन के दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन, देन यू विल मूव फर्दर ऑन। ओके, तो इसमें आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग इसको बाहर रखेंगे, स्क्वायर का फार्मूला ओपन करके बाहर रखेंगे, x5 अंदर रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आप उसको रोटेट करेंगे, ठीक है? उसके को उसके क्वोशिएंट को, उसके डिवाइज़र को और उसके रिमाइंडर को, इन 3 चीज़ों को आप रोटेट करेंगे थ्रू एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट करना है, ठीक है? तो उसमें हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि x की पावर 3 है और नीचे x की पावर 4 है। अब आप इस चीज़ को कंसीडर करेंगे बीच में से, ये देख लें, ये लेट जस्ट ये टर्म ले रहा है, ठीक है? सेकंड वाली टर्म, इस टर्म को ये ax प्लस b ओवर xk प्लस 1 प्लस cx प्लस d ओवर xk प्लस 1 का होल स्क्वायर ये कन्वर्ट कर रहा है इसमें, ठीक है? तो इसमें आपके पास ये सारा आंसर निकालने के बाद बिल्कुल उसी तरह आपके पास कोएफ़िशिएंट्स कंपेयर, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कोएफ़िशिएंट कंपेयर करवा के ए-बी-सी-डी की वैल्यू निकाली थी, उसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे ए-बी-सी-डी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन नंबर इसमें पुट करनी है। इसमें पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा, इस आंसर को उठा के आपने इस इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देना है, इस जगह पे, और बाय माइनस रखना है, ठीक है? और ये एक्स एज़ इट इज़ रखना है, तो आपके पास फाइनल इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ईज़ी एक्सरसाइज़ है, यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करें। टोटल 6 क्वेश्चन्स हैं इस एक्सरसाइज़ में, 1 क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस किया, तो इंशाल्लाह होप सो ये आप लोगों को हर क्वेश्चन ईज़िली समझ आ जाएगा, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।